प्रेज द लॉर्ड। आज 26 तारीख तीसरा महीना लैंड स्पेशल का 37वां दिन में अपन है। विषय विश्वास पढ़ते हैं मत्ती का किताब 17 अध्याय 27 वचन। तो भी इसलिए कि हम ठोकर ना खिलाए, तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। देखो, यीशु ख्रिस्त पतरस से बातचीत कर रहा है। कब बातचीत कर रहा है? जब पतरस प्रभु यीशु ख्रिस्त उनके शिष्य कफरनहूम में आए। कफरनहूम किसका गांव है? पतरस का गांव है। अभी मंदिर का एक पद्धत और नियम था। क्या नियम था? कि हर एक जो 20 साल से ऊपर है वो मंदिर का कर भरना चाहिए। 20 साल के ऊपर। यह नियम अपने को किधर देखने को मिलता है? निर्गमन का किताब 30 अध्याय 11 से 16 पढ़ते हैं। और तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तो इजराइलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे। उससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। जितने लोग गिने जाए वे पवित्र स्थान के शेकेल के लिए आधा शेकेल दे। वह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के व उससे अधिक अवस्था के जितने गिने जाए उनमें से एक एक जन यहोवा की भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट दी जाए, तब ना तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दे और न कंगाल लोग उससे कम दे। और तू इजराइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इजराइलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उसके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। हालेलुया, हालेलुया। देखो, ये नियम मूसा से आया हुआ नियम है और यही नियम को फारसी लोग, यहूदी लोग इजराइल में पालन कर रहा है। वे लोग मंदिर का कर मांगने के लिए पतरस के पास आए और पतरस से बोला, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? तब पतरस ने उनसे कहा, देता तो है। अब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमौन, तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गया, पुत्र बच गया। देखो, कर लेने वाले पतरस के घर में पहुंच गए, पतरस का और यीशु ख्रिस्त का कर मांगने के लिए। अभी यहाँ पे मेरे को एक प्रश्न पड़ा। यीशु प्रभु के साथ 12 शिष्य है, तो उनको 13 जन का कर मांगना चाहिए, केवल पतरस का और यीशु का क्यों मांगा? किधर तो भी मुझे ऐसा लगता है वो बाकी शिष्य अभी भी 20 साल के नीचे उम्र का है, ऐसा मुझे लगता है। पतरस उनमें सबसे आगे रहता था। हो सकता है वो 20 साल उम्र क्रॉस हो गया होएगा या ऐसा कुछ, पता नहीं। अभी उतना डीप में मेरे को समझ में तो नहीं आ रहा है। लेकिन यीशु ने पतरस से बोला, जाकर बांसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, तो तुझे उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा। उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। यीशु को देखो, पतरस पूछने से पहले यीशु को मालूम है पतरस क्या पूछने वाला है। पतरस के अंदर का गुण का भी उपयोग प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किया। पतरस का अंदर का गुण क्या है? वो मच्छी मार है, उसका ये गुण है, वो मच्छी पकड़ सकता है। इसलिए पतरस को बोला, तू जाके बांसी डाल। यहाँ पे पतरस को जाल डालने को नहीं बोल रहा है यीशु प्रभु, बांसी। क्यों बांसी? बांसी में एक ही मच्छी आता है, एक ही। ये एक अपने को क्या बताते हैं मालूम है? यीशु ख्रिस्त का प्रार्थना को अपने को याद दिलाते हैं। कौन सा प्रार्थना? यीशु ने मत्ती का किताब 6 अध्याय 11 वचन में अपने शिष्य को प्रार्थना सिखाया। उसमें का एक लाइन ऐसा बोलते हैं अपने को, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारी
दिन भर की रोटी आज हमें दे। यीशु ने शिष्य को बोला हर दिन प्रार्थना करो, दिन भर का रोटी मांगो, लेकिन आज अपन क्या करता है, जाल लेके निकलता है। जाल अपने को बहुत सारा चाहिए, दिन भर का रोटी नहीं चाहिए, अपने को पीढ़ी के लिए चाहिए, सालों साल के लिए चाहिए। अपना पद्धत अलग है, लेकिन यीशु ख्रिस्त कुछ अलग बताता है। इसलिए पतरस को बोला बांसी लेके जा, जाल लेके मत जा, एक ही मच्छी पकड़ना है, उसमें सिक्का निकलेगा और वो अपना दोनों के बदले कर करके दे देना। आपको मालूम है, अपना बल पे कमाया हुआ अपने को कभी कभी आशीर्वाद नहीं, वो शाप में बदल जाता है। यहूदा इस्करियोत के विषय में अपन देखा, वो उसके बल पे यीशु ख्रिस्त को बेच के 30 चांदी के सिक्के कमाया। 30, क्या उसको वो आशीर्वाद था? नहीं, वो सिक्के फेंकने तक उसको शांति नहीं हुआ। वो फेंकने के बाद भी जाके उसने आत्महत्या किया, क्योंकि उसमें यीशु प्रभु का आशीर्वाद नहीं था। अभी ये एक सिक्का में यीशु प्रभु का आशीर्वाद है। अभी ये पूरा वचन देखेगा तो विश्वास से भरा हुआ वचन है, विश्वास से भरा हुआ, क्योंकि यीशु उन बातों को बता रहा है जो केवल यीशु को दिखाई दे रहा है, पतरस को दिखाई नहीं दे रहा है। यीशु पतरस को बोल रहा है झील पे जा, बांसी लेके जा, बांसी को डाल, पहला मछली तेरे को मिलेगा, उसके मुंह खोलने के बाद एक सिक्का मिलेगा। ये सब कैसा मुमकिन है? यीशु प्रभु का मुख का एक एक बात ये विश्वास है, और जैसा वो बोला वैसे ही उधर झील पे हो गया। वैसे ही तेरे को भी ये गुण है, तेरे को भी ये गुण है। तू विश्वास कर, तू परमेश्वर का पुत्र है, जैसा अब्बा पिता का पुत्र प्रभु यीशु है। पृथ्वी पे आपका जैसा मेरा जैसा आके विश्वास का शब्द को घोषित किया, जो कुछ भी वो घोषित करता था वैसे ही होता था। तेरे मुख में भी विश्वास का शब्द है, तेरे को घोषित करना है, तेरे जीवन पे घोषित करना है। वो सत्य होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। आपको याद है पतरस जाल लेके गया, नाव में जाल लेके समुद्र का बीच में रात भर जाल डाला, वो उसका बल था। रात भर कुछ पकड़ा नहीं पकड़ा। आज कई विश्वासी का यही परिस्थिति है। महीना भर काम करने के बाद जो कुछ भी सैलरी आता है, घर में आने के बाद वो आशीर्वाद नहीं है। 2 दिन में वो किधर जाता है पता नहीं चलता है, कुछ भी पूरा नहीं पड़ता है महीना भर का जीवन के लिए। किसी से फिर उधारी लेना, घर चलाना, ये परिस्थिति है। लेकिन आज आपको एक सत्य में देता है, अगर सच में आपका विश्वास बढ़ाना है, सच में हर दिन यीशु ख्रिस्त से चमत्कार रूपी आपको कुछ प्राप्त करना है, तो मत्ती का किताब 6 अध्याय 9 से लेकर 13 तक हर दिन पढ़ो। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये यीशु ने शिष्य को सिखाया हुआ प्रार्थना है। ये प्रार्थना हर दिन आप परिवार में सुबह में करो। बहुत ही आसान प्रार्थना है। ये बोलने के बाद ही घर से निकलना। वापस बोलता हूँ, मत्ती का किताब 6 अध्याय 9 से लेके, ये प्रार्थना हर दिन करना, आपका विश्वास बढ़ेगा। आपका हर दिन का ज़रूरत प्रभु यीशु ही पूर्ति करेगा, प्रभु यीशु ही पूर्ति करेगा। जिस प्रकार खुद का और पतरस का मंदिर का कर उसने भरा, इस प्रकार तेरा हर दिन का ज़रूरत वो पूरा करेगा। हर दिन लगने वाला फाइनेंस, हर दिन लगने वाला गैस, हर दिन लगने वाला आहार, ये सब वो पूर्ति करेगा। स्कूल का फीस, लाइट बिल होने दो, आपका घर का इंस्टॉलमेंट होने दो, कार का इंस्टॉलमेंट होने दो, ये सब ये प्रार्थना के द्वारा पूरा होएगा। ये प्रार्थना आपको चूकना नहीं है। मत्ती का किताब 6 अध्याय 9 से 13 विश्वास से कर और देख तेरे जीवन में कैसा हर दिन काम होने लगेगा। ये प्रार्थना को बंद मत कर, अपने जीवन का एक स्वभाव बना, हर दिन का स्वभाव बना, हर दिन का स्वभाव बना। यीशु प्रभु ने पतरस से बोला झील पर किनारे पे जा, बांसी डाल और मछली, जो पहला मछली मिलेगा उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, और वो सिक्के में और वो सिक्के के द्वारा वो दोनों का मंदिर का कर दिया गया। हालेलुया। देखो, कई विश्वास की बातें पवित्र ग्रंथ में है। आपको ये सब उपयोग करना है और अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।